कमलनाथ के राष्ट्रीय कांग्रेस की कमान संभालने की अटकलों के बीच दिग्गज नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि भले ही कमलनाथ दिल्ली की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, लेकिन एमपी से दूर नहीं हो सकते। यह बात वर्मा ने एमपी न्यूज से खास बातचीत में कही। देश भर में कांग्रेस के गलियारों में इस बात की चर्चा आम है कि क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस की कमान कमलनाथ जी के हाथों में होगी और आखिरकार मध्य प्रदेश की राजनीति की दिशा क्या होगी। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री श्री सज्जन सिंह वर्मा जी। वर्मा जी, क्या वाकई में कमलनाथ जी के पास कमान जाने वाली है पूरी कांग्रेस पार्टी? नहीं, कमलनाथ जी की भूमिका सदैव शुरू से कांग्रेस के हाईकमान के सहयोगी की रही है और अभी भी कई महत्वपूर्ण कार्य हमारी नेता सोनिया जी उन्हें सौंपती रहती है और उन कार्यों को संपादित करते हैं। अभी बीच में सुगबुगाहट चलेगी, कमलनाथ जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना रहे हैं और मध्य प्रदेश में अलग अलग वो हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश नहीं छोड़ूंगा। 2023 में सरकार बना के कांग्रेस की हाईकमान के हाथ में सौंप दूंगा। उसके बाद हाईकमान मेरी भूमिका दिल्ली के लिए जहाँ के लिए भी तय करती है, मैं जाऊँगा। लेकिन यदि ऐसा होता है तो कमलनाथ जी में इतना कैलिबर है कि वो हाईकमान के साथ भी चल के और मध्य प्रदेश में, यदि देखिए मध्य प्रदेश का कांग्रेस का व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति से, पहले तो हम संगठन से बंधे हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कमलनाथ जी की कार्यशैली को हम लोग पसंद करते हैं, तो हम बंधे हुए हैं। और कमलनाथ जी के यदि यहाँ से जाएं तो ऐसा लगता है कि कुनबा बिखर सकता है कि लोकतंत्र की हत्या पिछले दिनों खरीद फरोख्त करके जो हुई है। तो हम सारे लोग चाह रहे हैं और कमलनाथ जी भी चाहते हैं कि मैं यहाँ रह के अपनी भूमिका निर्वहन करते रहूँ और जो हाईकमान बीच बीच में काम सौंपे उन कामों को करता है। एमपी भी ना छूटे और अगर दिल्ली का मौका मिले तो उसको भी उनको हाथ ले लेना चाहिए। हाँ, देखिए हाईकमान की बात कौन इनकार करता है। यदि हाईकमान बोलेगा कि आप इधर के कुछ मसले भी हल करिए तो करना ही चाहिए। अब ये तो एक तरह से रिगार्ड है, एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान है कि भाई हाईकमान आप पे इतना विश्वास करता है, तो जो भी काम मिले बखूबी अंजाम देने की कला कमलनाथ में। एमपी में फिर शोर शुरू हो गया है कि नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने संकेत दे दिए हैं कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही होंगे। ये वही मसौदा है जिसको आपने खुद अध्यक्ष रहते हुए तय किया था। क्या बीजेपी ने यू टर्न ले लिया है नगर निगम और नगरीय निकाय चुनाव में? देखिए, कमलनाथ जी की सरकार में नगरीय निकाय चुनाव की सुगबुगाहट चली थी, तब मुझे इस नगरीय निकाय कमेटी का वो बनाया गया था कि किस तरह से चुनाव करना। जयवर्धन मेरे साथ थे। हम लोगों ने तय किया कि हम अप्रत्यक्ष प्रणाली जो पहले होती थी, पार्षदों के माध्यम से महापौर और नगर पालिका अध्यक्ष चुने जाए, क्योंकि हम लोगों के समय सिस्टम था। तो हमें लगा कि उस पार्षद को भी महत्व मिलना चाहिए, एक बड़े जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारी सरकार चली गई। आते ही सबसे पहले इस कानून को बदलने की कोशिश शिवराज ने की। उन्होंने नहीं, हम तो प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराएंगे। हमने कहा हम तो तैयार हैं, तुम प्रत्यक्ष कराओ अप्रत्यक्ष कराओ। लेकिन कितने बदलू लोग हैं, विचारों के किस तरीके से फटाफट बदल लेते हैं। जैसे ही इन्हें लगा कि कोरोना की महामारी में शहर का वातावरण हमारे खिलाफ हो गया, महंगाई की तगड़ी मार हमारे खिलाफ जा रहा है, तो इन्हें खट पलटी मारी कि नहीं, अब तो हम अप्रत्यक्ष प्रणाली से ही कराएंगे। लेकिन उसके बाद भी मेरा कहना है ये एक शगुफा है। चुनाव आयोग कोई चुनाव नहीं कराएगा। ये होंगे तो जनवरी के आसपास होंगे। ये तो बीजेपी वाले उनके कान में फूंकते हैं, वो एक दाना फेंक देते हैं चुनाव आयोग वाले कि ताकि चहल पहल हो जाए और लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनका इनाम मिल गया है, केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं। क्या वाकई में उनका सम्मान बढ़ा है बीजेपी में जाकर, और केंद्रीय मंत्री बनने के बाद क्या भूमिका बदलने वाली है? देखिए, श्री नरेंद्र मोदी जिस बात का निर्णय पहले ही ले चुके हैं कि सारे हवाई अड्डे बेच देंगे,
सारे एयर रूट बेच देंगे, एयर इंडिया बेच देंगे सारी, तो अब काम करने का बचेगा क्या? अब दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अभी 2-4-6 महीने का खेल है, कुछ उड़ाने इधर उधर भरवा लो, रायपुर से कनेक्टिविटी, पूना से कर लो, आगरा से कर लो, पर 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं, क्योंकि सारे एयरपोर्ट तो अडानी, अंबानी, टाटा बिल्डर को बेचने का बचेगा क्या? सिंधिया जी को करने का कुछ बचेगा नहीं। आने वाले दिनों में क्या एमपी की सियासत में आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर देखे जाएंगे, क्योंकि सदन में आवाज़ उठाने के लिए कांग्रेस को आप जैसे ही जाबाज और अनुभवी आक्रामक नेता की जरूरत? देखिए बहन भाई, मैं सीनियर लीडर हूँ, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, और मैंने कांग्रेस के लिए जान की बाजी भी लड़ाई है, क्योंकि कांग्रेस ने मुझे बहुत कुछ दिया। बात यह है कि किसी दौड़ में रहने से अच्छा कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में रहूं या प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की पद की दौड़ में रहूं, मुझे अपने हाई कमान की कसौटियों पर विश्वास करना चाहिए। जो राजनीति के मापदंड हैं, जो कसौटियां हैं, यदि मैं उस पर खरा उतरता हूं तो मुझे अपने हाई कमान पर विश्वास है कि मेरे साथ कभी अन्याय नहीं हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे खास बातचीत के लिए। ये दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। कुछ ऐसा ही जो है सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि सिंधिया आने वाले दिनों में केंद्र में मंत्री जरूर बन गए हैं, लेकिन उनके मंत्रालय से जुड़े जो तमाम फैसले हैं वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ले चुके हैं। ये कहना है कांग्रेस के दिग्गज नेता श्री सज्जन सिंह वर्मा का। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट धर्मेंद्र यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।